हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए, एग्जाम के लिए तो आप तैयार हो ही गए हैं। हो हैं कि नहीं तैयार? अभी तक हो गए हैं ना? हाँ, तैयार हो ही जाइए क्योंकि अब टाइम नहीं है। आपको हिंदी में 26 चैप्टर पढ़ना है और हिंदी में 21 चैप्टर पढ़ना है। सबका क्वेश्चन आंसर, सबका ऑब्जेक्टिव और सबके बारे में, पूरा चैप्टर के बारे में। फिर आइए, दोनों का ग्रामर, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाना है और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना है। तो अब आप तैयार हो जाइए। अब तैयार कब होइएगा? जाइए, नहा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है? और यहाँ भी तैयार हो जाइए, ठीक है? तो देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, बातचीत। हाँ, पहला जो चैप्टर है हिंदी का, उसका नाम है बातचीत। पहला चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम 50 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से बना सकते हैं अपने से, लेकिन उतना सब इंपॉर्टेंट थोड़ी होगा। हर चैप्टर से एगो दूगो पूछता है, ठीक है? तो हम सबका, हर चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे कम से कम, और सब टीचर का 25-21 रहता है, लेकिन मैं आपको 10 बताऊंगा। 10 में बस, ठीक है? तो बस 10 में बस करने वाले हैं, इसलिए आप अच्छा से कान के पर्दा को खोल कर बैठिएगा और ध्यान पूरा का पूरा यहां रहेगा आपका, ठीक है? बोर्ड पर और हम पर, ठीक है? चलिए स्टार्ट हो जाइए आप। बातचीत का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? एग्जाम 2024 क्रैश कोर्स। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म निधन कब हुआ और कहां हुआ? देखिए, यहां से बहुत सारा ऐसा चीज है कि पहले से आप याद किए होंगे, कहीं आप भूल गए होंगे। जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, जन्म कहां हुआ, वहां यहां पर फिर से एक बार उसको रिपीट कर देंगे तो कितना को मजा आ जाएगा। एक तो थोड़ा सा पहले से आपको याद रहेगा तो बनाने में मजा आएगा, और याद नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म निधन कब हुआ और कहां हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844 को क्या जन्म हुआ? क्या 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ? कहां हुआ? इलाहाबाद, यूपी। देखिए, यहां से जन्म हो गया एक ही लाइन में, और यहां से निधन हो गया, और जन्म कहां हुआ? तो ऑप्शन ए वाला सही है कि ऑप्शन बी, 25 जून 1845 में जन्म हुआ और 21 जुलाई 1916 को क्या निधन हुआ, और कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कौन सही है? जिसमें जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, वो कहां के थे, उनका जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टिक मार लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उनका जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, इलाहाबाद, यूपी में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बी यहां नहीं करना है, यहां को याद करना है। एग्जाम जरूरी कि ए में रहेगा, चाहे सी में रहेगा या बी में रहेगा, आपको यादें कर लेना है कि इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और कहां हुआ, ठीक है? चलिए, दो में आइए। इनके माता पिता का नाम क्या था? माता पिता के नाम से पूरे राइटर का, पूरे लेखक का मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसमें सिर्फ माता पिता पत्नी का नाम है ना? अगर आप वहां देख लिए होंगे, चाहे नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ आपको मिलेगा वो चीज, रिवाइज करने का मौका मिलेगा, बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है? इनके माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए, पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद। ऑप्शन बी, माता का नाम वैंती देवी, पिता का नाम सोहन प्रसाद। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए में टिक मारिए। टिक मार लिए हैं? चलिए, टिक मार लीजिए अच्छा से। हाँ, देखेंगे प्लीज। अब 3 में आइए। बातचीत क्या है? उसका एग्जाम में बातचीत क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, डायरी है, क्या है? तो ये आपका ऑप्शन ए ललित निबंध है या बी कहानी है? तो ये ललित निबंध है, टिक मार लीजिए। ललित निबंध है, टिक मारिए। ललित निबंध है, टिक मारिए प्लीज। 4 देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाप रे, ये सब तो बहुत गुस्सा है, मजा आ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। बोलिए क्या होगा? ये भारतेंदु युग के थे, है ना, निबंधकार। तो ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अब आइए 5 में, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है,
यह कथन किसका है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? किसने बोला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है? ये चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, जल्दी बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी एडिशन। तो ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप बोलेगा नहीं, आपके बारे में कोई जानेगा नहीं कि आप कैसे हैं, आपका सोच क्या है ना, आप कैसे, किस तरीके का आदमी आप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन। ठीक है, 5 इधर और 5 इधर, 5 इधर 5 इधर। ठीक है, चलिए 6 में असल बात दो लोगों के ही बीच हो सकती है। यह कथन किसका है? असल बात दो लोगों के बीच ही हो सकती है। यह कथन किसका है? जैसे कि कभी भी कोई बात आप करते हैं तो दो के बीच में ही हो सकता है। तीसरा आ जाएगा तो टॉपिक आप चेंज कर देते हैं। अभी बात कर रहे हैं कुछ भी, कोई भी बात, कभी वो अपना बताएगा अपना दिल का बात, कोई अपना बताएगा दिल का बात, और तीसरा आ जाएगा तो बस टाइम पास। कब आया? अच्छा कॉलेज गया था, अच्छा ठीक है। आओ कुत्ता जो रख लेता, कुत्ता क्या हुआ है? कुत्ता भी, अच्छा ठीक है। हाँ दादी कैसी है? मतलब कुछ ना कुछ बोल के कंफ्यूज करना, यह बात कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो वही बोला है कि असल बात दो लोगों के ही बीच हो सकती है। यह कथन किसका है? किसने बोला है ये बात कि असल बात दो लोगों के बीच ही हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा है कि बी एडिसन ने कहा है? तो बी एडिसन ने कहा है, एडिसन ने कहा है, बी एडिसन जी ने कहा है कि असल बात दो लोगों के बीच ही हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे 7 में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कौन कहे थे? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कौन कहे थे? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कौन कहे थे? कौन कहे थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल या बी फ्राइडे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था किनको? बालकृष्ण भट्ट को, कि आप जो है हिंदी का एडिशन है। ठीक है, हिंदी का एडिशन। चलिए आगे बोले, आगे 8 नंबर देखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप के लोगों में या ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के लोगों में? बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा यूरोप के लोगों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। रेडी? चलिए 9 में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया था? देखिए बालकृष्ण जो भट्ट जो है वो एक पत्रिका निकालते थे, पत्रिका पढ़ने वाला पत्रिका है ना, उस पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। ये भी इंपोर्टेंट है पूछता एग्जाम में कि वो पत्रिका का नाम क्या है। तो पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। और वो कितने वर्षों तक चलाए थे? तो 33 वर्ष। कितना? 33 वर्ष तक। ठीक है, 33। चलिए ठीक मान लेना, याद भी करना है। हाँ याद भी करेंगे। चलिए 10 में है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बातें सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा पर्सन थे कि 16 वर्ष हो गया था, किसी इंसान का ना फेस देखा और उसका बात सुना। और जब पहला बार किसी का बात सुना तो सामने वाला आदमी का नाम क्या था? फ्राइडे। क्या नाम था? फ्राइडे। याद रखिएगा, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बी में एडिशन कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप चैप्टर भी आपको पढ़ा चुके हैं। चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका चैप्टर जाकर देख लीजिएगा, है ना, लिखा होगा उसमें 12th हिंदी सारांश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया होंगे, और कभी देखिएगा कि हम नहीं हटेंगे ना लास्ट में अगर, तो हम कभी इधर जाके पढ़ाते हैं, फिर कभी इधर आके पढ़ाते हैं। तो जब इधर जाएंगे तो इधर वाला लिख लीजिएगा, और जब इधर आएंगे
तो उधर वाला लिख लीजिएगा, ये भी तरीका है लिखने का, पॉज पॉज कर करके, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करिए, आप शेयर करिएगा। देखिए कितना बढ़िया हैंड राइटिंग बना बना के लिखे हैं, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, कॉलेज जाइए, सबको बता दीजिए, पूरा गांव में हल्ला कर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद।